तोला चांदी 9,000 रुपए की वो धात जिसकी कीमत में सोने से भी कहीं ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमत तो बढ़ ही रही है, लेकिन इसके अलावा चांदी की कदर में भी इजाफा हो रहा है। तारीख में पहली बार आलमी मंडी में चांदी की फी उन्स कीमत 3.6% इजाफे के साथ $90 तक पहुंच गई है। यूं नए साल के पहले 2 हफ्तों में चांदी की कीमत 25% बढ़ी है। एक उन्स तकरीबन 2.5 तोले के बराबर होता है। इस हिसाब से चांदी की फी तोला कीमत $37 या 10,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। सन 2025 के दौरान पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत सालाना 1,84,062 रुपए बढ़ी, जबकि इसके मुकाबले में चांदी की कीमत सालाना 4,368 रुपए बढ़ी और सन 2025 के इख्तिताम पर चांदी की फी तोला कीमत 7,718 रुपए तक पहुंच गई। चांदी की कीमत में होने वाला इजाफा सन 2026 में भी जारी है और मंगल के रोज मुल्क में चांदी की फी तोला कीमत 90,075 रुपए फी तोला रही। एशियाई मंडियों में सोना भी 0.7% महंगा हुआ। इसकी कदर $4,620 फी उन्स से भी बढ़ गई, जो इसकी बुलंद तरीन कीमत की सतह से महज $15 कम है। तांबे, प्लाटिनियम और पैलेडियम धात की एक किस्म की कीमतें भी बढ़ गईं। कीमती धातों की कीमत उस वक्त बढ़ी जब अमरीकी मरकजी बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल के खिलाफ तहकीकात ने इदारे की आजादी के बारे में खदशात पैदा किए। अमरीका में महंगाई के अदाद व शुमार तवक्का से कम है, जिसकी वजह से 2026 में शरह सूद मजीद कम होने के इम्कानात पैदा हुए। जुग्राफाई सियासी कशीदगी ने लोगों को राग़िब किया कि वो महफूज असासों की मांग में इजाफा होने के ये वजूहात भी थीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेनेज़ुएला में अस्करी ऑपरेशन के अहकामात, ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए उनके नए मुतालबात और ये इम्कानात के ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे हुकूमत तब्दील कर सकते हैं। सिटी ग्रुप के तज्ज़ियेकारों ने पेशगोई की है कि अगले 3 माह में एक उन्स सोना $5,000 और चांदी $100 फी उन्स तक जा सकती है। वजह यह है कि तलब ज्यादा है और असर कम है। डेविड चाउ सरमायाकारी की खिदमत फराहम करने वाली स्टेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्को में आलमी मंडियों की हिकमत अमली तय करते हैं। इनका कहना है कि महंगाई और मालियाती अदम इस्तेहकाम से महफूज रहने के लिए कीमती धातों की मांग इस साल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जुग्राफियाई सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से चांदी के मुकाबले सोना बेहतर कारकर्दगी दे सकता है। गुज़िश्ता साल कीमत में 150% इजाफे से चांदी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया। कमोडिटी के शोबे के माहिर एहसन मेहनती ने BBC से बात करते हुए बताया कि सन 2025 में चांदी की कीमत में 150% तक इजाफा हुआ, जबकि मुकाबले में सोने की कीमत में 73% के करीब इजाफा हुआ। मेहनती के मुताबिक चांदी की कीमत में इजाफे की वजह उसकी तलब है, जो बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एहसन मेहनती का कहना है कि चांदी की ज्यादा तलब बुनियादी तौर पर चीन से आई है, जहां मसनूआत तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मेहनती का कहना है कि चीन चांदी को जखीरा कर रहा है, क्योंकि जुग्राफियाई और सियासी हालात की वजह से धातों की कीमत बढ़ रही है। सोना महफूज सरमायाकारी है, लेकिन मसनूआत की तैयारी में चांदी के इस्तेमाल ने इसकी कदर भी बढ़ा दी है। धातु के शोबे के माहिर एहसन इलियास ने बताया कि चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर पैनल्स, मोबाइल फोन और दीगर मसनूआत में हो रहा है। नतीजतन इसकी तलब बढ़ रही है, लेकिन रसद कम है। उन्होंने कहा कि चांदी की कीमत में फिलहाल कोई कमी नजर नहीं आई और इसके मजीद बढ़ने के इम्कान है। इलियास के मुताबिक चीन में इसकी तलब की वजह से वहां इसकी कीमत $95 फी उन्स तक पहुंच गई है। अमेरिका में सेक्शन 232 के तहत तहकीकात ने भी ये खदशात पैदा किए हैं कि अमेरिका चांदी पर इजाफी टैरिफ आयद कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी धात को मंडी में लाने की बजाय गोदामों में ही रखा जा रहा है और
اس کی فراہمی کم ہو چکی ہے۔ متعلقہ تحقیقات امریکی محکمہ تجارت کے ذریعے کی جاتی ہے اور یہ جانچتی ہے کہ آیا کس مصنوعات کی درآمد ملک کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے یا نہیں۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں کیے گئے فیصلے عالمی تجارت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ 2018 میں اسٹیل اور ایلومینیم اضافی محصولات نے دنیا بھر میں تجارتی کشیدگی کو جنم دے دیا۔ سیکشن 232 کے تحت جاری تحقیقات کے نتیجے میں امریکہ چاندی کے درآمد پر محصولات عائد کر سکتا ہے، جس سے اس دھات کی قیمتوں اور عالمی فراہم پر اثر پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں چاندی خرید اور فروخت کا حجم کیا گیا۔ اس کے بارے میں کوئی مستند اعداد و شمار دستیاب ہیں، جس میں فزیکلی تو چاندی ڈیلر نہیں ہوتی، تاہم ایکسچینج میں اس کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کے مطابق یہ یومیہ 12 ارب ہے۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔